परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आज्ञाकारिता उद्धार का स्रोत है। इस विषय के साथ आइए हम परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने का कुछ समय लें। परमेश्वर का अनंत राज्य नजदीक आ रहा है। ये तथ्य कि हम स्वर्ग जा रहे हैं सच में रोमांचक है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो उद्धार में भाग लेने में असक्षम होंगे और जो उद्धार में भाग लेने में सक्षम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि हम परमेश्वर का पालन करते हैं या नहीं। हमारा उद्धार इस पर निर्भर करता है कि हम आज्ञाकारिता को अभ्यास में लाते हैं या नहीं। इब्रानियों अध्याय 3 में यह लिखा है कि जो आज्ञा नहीं मानते वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे, है ना। और जब हम अदन वाटिका में अवाज्ञाकारिता से आदम और हव्वा को पाप करते देखते हैं, तब हम पुष्टि कर सकते हैं कि आज्ञाकारिता सच में उद्धार का आधार है। और विश्वास का जीवन जो आज्ञा नहीं मानता वो ऐसा जीवन है जो परमेश्वर नहीं चाहते। शैतान की मुख्य विशेषता क्या है? वो लोगों को परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए उकसाना है। शैतान हमेशा लोगों को परमेश्वर के वचन को न मानने के लिए उकसाता है। वो लोगों को परमेश्वर की इच्छा का विरोध करने और उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करवाता है। यही बात स्वर्गदूतों की दुनिया में हुई थी। हम शैतान के द्वारा भरमाए गए थे और अवाज्ञाकारिता के पक्ष में खड़े हुए थे, इसीलिए हमें स्वर्ग से निकाला गया। हमने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर आए। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 के अनुसार पाप क्या है? पाप अवाज्ञाकारिता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 में यह लिखा है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तब व्यवस्था का विरोध क्या है? वो अवाज्ञाकारिता है ना। पाप किसी दूसरी चीजों से नहीं लेकिन अवाज्ञाकारिता से शुरू हुआ। शैतान अवाज्ञाकारिता की आत्मा के रूप में फिरता है और उन लोगों में छुपके से प्रवेश करता है जिनके पास कमजोर विश्वास है और जो आसान है। वो जो उद्धार के मार्ग को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर है। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने हमें जानने दिया कि हम स्वर्ग के राज्य में तब जा सकते हैं जब हम मेमने के पीछे हो लेते हैं, जहां कहीं वो जाता है। यहां पीछे हो लेना का मतलब परमेश्वर के सभी निर्देश और वचनों का पालन करना है ना। जहां कहीं परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें अपने खुद के सभी विचारों और सभी गलत अनुमान को त्याग कर उस मार्ग पर चलना चाहिए जिसे परमेश्वर अच्छा कहते हैं। आज्ञाकारिता और अवाज्ञाकारिता के बारे में कहे तो आज्ञाकारिता एक शिक्षा है जिसका परमेश्वर ने हमें नमूना दिखाया, और अवाज्ञाकारिता जीवन का मार्ग है जिस पर शैतान उकसाता है। शैतान और उसकी शिक्षाओं का पालन करने का जीवन अंत में अवाज्ञाकारिता लाता है, लेकिन मसीह का पालन करने का जीवन सुंदर आज्ञाकारिता लाता है। आज आइए हम बाइबल के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 पर नजर डालें। इफिसियों अध्याय 2 वचन 1, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। शैतान अवाज्ञाकारिता को उत्तेजित करता है। यह कहता है कि शैतान वो आत्मा है जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम सिर्फ इफिसियों अध्याय 2 वचन 2 में भी पुष्टि कर सकते हैं कि अवाज्ञाकारिता हमें शैतान को समर्पित करने में अगुवाई करती है ना।
यदि हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं तो अत्यधिक खुशी और आनंद हमारे पीछे आते हैं और परमेश्वर हमें अद्भुत चीजों को देखने की अनुमति देते हैं जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की। उसके द्वारा परमेश्वर हमें महान विश्वास और स्वर्ग की आशा रखने के लिए हमारे मार्ग खोलते हैं। आज्ञाकारिता का जीवन सच में सुंदर है। हालांकि शैतान अदन वाटिका से ही अवाज्ञाकारिता को उकसा रहा है। शुरुआत में आदम और हव्वा ने परमेश्वर का पालन किया, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में इतिहास के द्वारा परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि किसने आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा न मानने दी। आत्मविश्वास रखकर कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता सर्वोत्तम और सबसे सुंदर परिणाम लाती है। आइए हम सभी उसी मार्ग पर जाएं। यहां इफिसियों अध्याय 2:2 में यह लिखा है, शैतान वो आत्मा है जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दानियल अध्याय 7 में शैतान का वर्णन परमेश्वर के विरुद्ध बात करने वाले के रूप में किया गया है। आइए हम दानियल अध्याय 7 पर जाएं। दानियल अध्याय 7 वचन 25। और वो क्या करेगा? वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वो परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की पवित्र इच्छा के विरुद्ध बातें करता है और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। उसने सभी सत्य, जीवन के पवित्र नियम जिन्हें परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए पूरा किया, बदल दिए। ये कार्य इस समय कौन कर रहा है? वो जो परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है। वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा है जिसे शैतान कहा जाता है। इफिसियों अध्याय 2 में यह लिखा है कि यह दुष्ट आत्मा आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। जब दुष्ट आत्मा किसी में कार्य करती है तो वह व्यक्ति निश्चित ही परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। ये आत्मिक दुनिया में बहुत ही अनोखी घटना है। जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वे अपने खुद के विचारों और जिद्दीपन का पालन करते हैं। परमेश्वर आदि से ही अंत देखकर सबसे अनुग्रहपूर्ण और सुंदर मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। परमेश्वर का पालन करते हुए कभी कभी एक नदी, समुद्र, पर्वत, मैदान और खुरदुरा मार्ग भी होता है। इसीलिए कुछ कहते हैं, मैं उस मार्ग से जाना नहीं चाहता, मैं फूल के मार्ग जैसे अधिक आरामदायक मार्ग से जाना चाहता हूं। शैतान उस तरह लुभाने के लिए कुशल है। क्या आदम और हव्वा के पास विश्वास नहीं था? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह कहते हुए बनाया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, तब वे बहुत खुश थे और उन्हें देखा कि वह बहुत अच्छा है। हालांकि आदम और हव्वा ने अवाज्ञाकारिता की आत्मा का सामना किया और क्या हुआ? परमेश्वर के सभी वचन उनके मनों से मिट गए और उन्होंने क्या करना शुरू किया? अवाज्ञाकारिता एक बेहतर मार्ग की तरह दिखने लगी और उस प्रकार एक एहसास उनके मनों को नियंत्रित करने लगा। दूसरे शब्दों में अवाज्ञाकारिता की आत्मा काम करने लगी। तब उनके हाथ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल के पास पहुंचे, जिसे परमेश्वर ने उन्हें न खाने को कहा था। वो खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी दिखा। यह सारी मानव जाति पर पाप पारित करने की शुरुआती घटना थी, है ना? सभी लोगों, आज्ञाकारिता बहुत महान और बहुत सुंदर है। किसके प्रति आज्ञाकारिता? परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता। हमें हमेशा यह सोचकर परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं? इस समय परमेश्वर किस दिशा की सलाह दे रहे हैं? इसीलिए बाइबल रोमियो के पूरे अध्याय 5 में एक मनुष्य की आज्ञा पालन और एक मनुष्य की आज्ञा न मानने को एक मूल शिक्षा के रूप में समझाती है।
मानव जाति का पाप कहां से शुरू हुआ? वो अवाज्ञाकारिता से शुरू हुआ। हम आज के विषय के द्वारा इसे आसानी से समझ सकते हैं। शैतान की आत्मा आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है और सभी लोगों को परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए उकसाती है। जब हम मनुष्य की दुनिया पर नजर डालें, एक बार जब छोटे बच्चे जाने कि खुद से कैसे चलना और कैसे खाना है, तब क्या वे अपनी मां की बात सुनते हैं? नहीं, वे नहीं सुनते। माता जानती है कि यदि वे कहीं ऊंचे पर चढ़े तो वे गिर जाएंगे और उन्हें चोट लगेगी। इसीलिए वे उनसे कहती है किसी ऊंची जगह पर न चढ़ना। तब वे क्या करते हैं? वे वहां और अधिक जाते हैं। काफी आश्चर्यजनक रूप से बच्चे उन चीजों को करने में माहिर होते हैं जिन्हें करने को उन्हें मना किया गया था। क्योंकि शैतान मनुष्य के स्वभाव को जानता है, तो वह उससे काम करता रहता है। शैतान आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। वो उन्हें खोजता है जो आज्ञा नहीं मानते। सभी लोगों, हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, तो हमें किसी भी समय, कहीं भी, चाहे हम कुछ भी करते हो, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। यदि परमेश्वर कहे ये करो, तो हमें बस ये करने की जरूरत है, और यदि परमेश्वर कहे वो करो, तो हमें बस वो करने की जरूरत है। यदि हम इस प्रकार का जीवन जिए, तो जब हम अपने सुसमाचार का जीवन समाप्त करें और पीछे देखें, तो हम महसूस करेंगे कि हम सबसे सुंदर मार्ग पर चले हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 5 पर जाएं। रोमियो अध्याय 5 वचन 19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, यहां एक मनुष्य आदम है ना? चाहे वो अपनी पत्नी हो या सर्प हो जिसने उसे भरमाया। एक मनुष्य आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया, जिसमें से परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। अवाज्ञाकारिता ने उसमें कार्य किया और आज्ञा न मानने में उसका नेतृत्व किया। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य की आज्ञा मानने से यहां एक मनुष्य यीशु को संकेत करता है ना? आदम ने आज्ञा न मानने से सारी मानव जाति पर मृत्यु का बीज पारित किया, लेकिन यीशु के आज्ञा मानने से सारे मनुष्य पर जीवन का बीज फैलाया गया। इस तरह आज्ञाकारिता और अवाज्ञाकारिता बाइबल की सभी 66 पुस्तकों का मूल है। अदन वाटिका के इतिहास में भी आज्ञाकारिता और अवाज्ञाकारिता थी, और साथ ही अब्राहम के जीवन में हमेशा दो मूल आज्ञाकारिता और अवाज्ञाकारिता थे। हमारे साथ भी ऐसा ही है, जो स्वर्ग के राज्य की ओर चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया, चाहे वो छोटा मामला हो या बड़ा मामला। और दूसरे व्यक्ति ने हमेशा शिकायत की, कुड़कुड़ाया, और भले ही वो काम करते हुए दिखी, लेकिन मन से अप्रसन्न थी। उसने साथ में काम किया, लेकिन जब हम उसकी अंतरी दुनिया को देखें, तब उसके हृदय में बिल्कुल आनंद नहीं था। परमेश्वर अंतिम दिन पर भेड़ों और बकरियों को अलग करेंगे। भेड़े और बकरियां अलग जगहों पर नहीं है। परमेश्वर ने उन दोनों को एक ही भेड़शाला में रखा है और अंतिम दिन पर उन्हें अलग करेंगे, भेड़ को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर। आसानी से कहे तो भेड़ें जो आज्ञा मानती हैं और बकरियां जो आज्ञा नहीं मानती, वे अंत तक एक ही जगह पर रहेगी, परंतु जब अंतिम दिन आएगा तब परमेश्वर उन्हें अलग करेंगे। पवित्र आत्मा उन्हें निवास नहीं कर सकता जो आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि दुष्ट आत्मा आकाश के अधिकार का हाकिम उन लोगों के मनों में प्रवेश करता है और हमेशा उनमें कार्य करता है। तो वे तब भी शिकायत करते हैं जब सुसमाचार अच्छे से होता है, और उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते और नफरत करते हैं जो परमेश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। इस प्रकार के मन उनमें उभर आते हैं। दूसरी ओर, चूंकि परमेश्वर आज्ञाकारिता की आत्मा के रूप में हम में कार्य करते हैं, तो जब दूसरे परमेश्वर की आज्ञा मानते और चीजें अच्छी होती हैं, तब हमें खुशी होती है, क्योंकि हम सभी
परमेश्वर के समान मन से देखते हैं, है ना? जब परमेश्वर खुशी की आंखों से कुछ देखते हैं, तो क्या हम नफरत की आंखों से उसे देख सकते हैं? हम आत्मिक दुनिया को देख नहीं सकते क्योंकि हम शरीर में हैं। लेकिन बाइबल हमें आत्मिक दुनिया की चीजों को देखने के सक्षम बनाती है। इसीलिए यदि हम बाइबल में परमेश्वर की शिक्षाओं के आधार पर आत्मिक चीजों को देखें, तो उनका परिणाम जिनके मनों में अवाज्ञाकारिता की आत्मा कार्य करती है और उनका परिणाम जिनके मनों में आज्ञाकारिता की आत्मा कार्य करती है, पूरी तरह अलग है। इसीलिए पेंतेकोस्त के दिन पर पहली वर्षा की पवित्र आत्मा पाने के बाद जब प्रेरितों ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सुसमाचार प्रचार किया, तो 3,000 या 5,000 जैसे बहुत से लोग एक दिन में सत्य में लौटे। यह इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा उतरा था। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं। आज्ञाकारिता का जीवन जीना आनंदित है और हम उस जीवन को जीने वाले सबसे खुश और सबसे शांतिपूर्ण है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से लोग जो आज्ञा नहीं मानते, वे नफरत करते हैं जब कुछ अच्छा होता है। लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, ये सोचते हुए उनके बारे में चिंता करते हैं, वे क्यों वो कर रहे हैं। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यदि वे उस मार्ग पर जाते रहें, तो उन्हें महान दुख होगा और वे महान दंड पाएंगे। इसीलिए रोमियो अध्याय 5 में परमेश्वर ने कहा, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आइए हम एक मनुष्य की आज्ञा मानने के मामले के संबंध में इब्रानियों अध्याय 5 वचन 8 देखें। पुत्र होने पर भी यहां पुत्र यीशु है। उसने क्या सीखा? दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु परमेश्वर है। हालांकि वो पृथ्वी पर शरीर में आए और हमारे लिए आज्ञा मानने का जीवन सीखा। पुत्र होने पर भी उसने क्या? दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। जब उन्होंने आज्ञा माननी सीखी तो क्या हुआ? और सिद्ध बनकर, यदि हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम अपूर्ण, दोष और धब्बों से भरे रहेंगे और परमेश्वर के दिन की प्रतीक्षा नहीं कर सकेंगे। भले ही हम चर्च आते हैं और परमेश्वर के बहुत से वचनों को सुनकर ज्ञानपूर्ण बनते हैं, लेकिन यदि हम आज्ञा न माने तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास विश्वास है। एक व्यक्ति का विश्वास उतना होता है जितना वो आज्ञा मानता है। भाग जो वो आज्ञा नहीं मानता, वो विश्वास की दुनिया से बाहर है। जब आप देखें कि एक व्यक्ति कितना आज्ञा मानता है, तो आपके लिए यह सोचना ठीक होगा कि वो उतना अधिक विश्वास करता है। आइए हम अध्याय 5 वचन 8 फिर से देखें। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए क्या हो गया? सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? आज्ञा मानने के द्वारा। किसके प्रति आज्ञाकारिता? परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता। हमें बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि आज्ञाकारिता बस उन लोगों का पालन करना है जो अगुवाई कर रहा है और जो लंबे समय से सत्य में है। यह सही नहीं है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों की ओर देखना चाहिए कि यह परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। यदि आप नहीं पहचान सकते, तो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ऐसा करके आइए हम सब परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। आज्ञाकारिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है और किसी की व्यक्तिगत राय का नहीं, जो लंबे समय से विश्वास का जीवन जी रहा है। वे भी जो लंबे समय से सत्य में हैं, प्रलोभन में गिर सकते हैं और भले ही किसी के पास शीर्षक हो, वे अनजाने में गलत मार्ग में जा सकते हैं। हमारा मानक हमेशा परमेश्वर पर स्थित होना चाहिए। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता जो अब हम कहते हैं, वो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता है।
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर ने हमें जागृत किया कि जब यीशु इस पृथ्वी पर महायाजक के रूप में आए, तब उन्होंने सिद्ध बनकर परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञा मानने का नमूना हमें दिखाया। जैसे मैंने पहले कहा, शैतान दुनिया भर में अवाज्ञाकारिता को उत्तेजित कर रहा है। वो आकाश के अधिकार का हाकिम है। वो इस पृथ्वी के अस्थायी मालिक के रूप में कार्य कर रहा है। यह कहता है कि यीशु उसे नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, है ना? आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 देखें। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। आइए हम पाप के बारे में सोचें। पाप का बीज कहां से शुरू हुआ? वो आज्ञा न मानने से शुरू हुआ। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो क्या करे? शैतान के कामों को नाश करे। यीशु पृथ्वी पर अवाज्ञाकारिता को तोड़ने के लिए आए। शैतान ने सभी स्वर्गीय नियमों को तोड़ा जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था। उसने आज्ञा न मानी और स्वर्ग के स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए लुभाया। उसने उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध खड़े रहने और अपनी इच्छा का पालन करने के लिए लुभाया। इसलिए अंत में उसे इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो सभी पाप आज्ञा न मानने से शुरू होते हैं। तो वह जो पाप करता है किसकी ओर से है? चूंकि वे वो करते हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें न करने को कहा है, तो वे किसके दास बने हैं? वे शैतान के दास बने हैं। उस समय से उनका सभी समय अनियंत्रित पीड़ा और दर्द की एक श्रृंखला बना है। हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि वो जो पाप करता है शैतान की ओर से है। आइए हम ये देखने के लिए कि पाप क्या है 3 अध्याय वचन 4 पर जाएं। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो क्या है? पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था का विरोध जीवन की व्यवस्था को तोड़ना है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है। और आज के विषय से देखें तो वह आज्ञा न मानना है। आखिरकार व्यवस्था का विरोध करना आज्ञा न मानना है। परमेश्वर ने लोगों को सबत मानने के लिए कहा, लेकिन वे रविवार मानते हैं। क्या वो आज्ञा मानना है? परमेश्वर ने लोगों को फसह मानने को कहा, लेकिन वे क्रिसमस मनाते हैं। परमेश्वर ने लोगों को मूर्ति पूजा न करने को कहा, लेकिन वे क्रूस खड़ा करते हैं। वे सभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। व्यवस्था का विरोध आज्ञा न मानना है। यह परमेश्वर के नियमों के प्रति अवाज्ञाकारिता है। उस चीज की भी अवाज्ञाकारिता है जिसकी परमेश्वर ने सीधे आज्ञा दी थी। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर का एक जन परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करने के लिए बेतेल गया। अपने कार्य को करने के बाद वापस आने के मार्ग पर परमेश्वर का जन बेतेल में रहने वाले एक बूढ़े नबी से मिला। बूढ़े नबी ने उसे अपने घर में आने, रोटी खाने, पानी पीने और थोड़ा आराम करने को कहा, और वे उसके साथ बहुत दयालु था। उस स्थिति के बारे में सोचिए, एक मनुष्य जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसने उसे रोटी, पानी और आराम करने की जगह दी और थोड़ा आराम करने को कहा। कितनी अच्छी बात है। वो निश्चित ही प्रशंसा करने की बात है। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? परमेश्वर ने उसे कहा था, न तो रोटी खाना और न पानी पीना और न उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा की और बेतेल के बूढ़े नबी की बात सुनी। बूढ़े नबी ने कहा, परमेश्वर मेरे पास आए और मुझे तुम्हें रोटी और पानी देने और तुम्हें थोड़ा आराम करने देने को कहा है। हमें सिर्फ उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो हमने परमेश्वर से सुनी है।
जब बूढ़े नबी ने बीच में आकर झूठ कहा, तब उसने सोचा कि वे परमेश्वर के सच्चे वचन थे और परिणाम स्वरूप उसे एक सी मिला और उसने उसे फाड़ कर मार डाला। इस तरह एक दुखद चीज घटित हुई, है ना? सभी लोगों, हमें यह जानकर कि हमें किसका पालन करना है, पालन करना चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये किसके वचन है और सिर्फ परमेश्वर का पालन करना चाहिए जहां कहीं वो हमारी अगुवाई करे। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 पर जाएं। अध्याय 3 वचन 15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो क्या न करो, अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। जब हम उनका शब्द यानी परमेश्वर का शब्द सुने, तब हमें इस्राएलियों के समान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिन्होंने पुराने नियम के समय में जंगल में आज्ञा न मानी थी। उन्होंने दुष्ट हृदय से क्रोध दिलाते हुए परमेश्वर की आज्ञा न मानी थी। अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। इब्रानियों की पुस्तक जोर देती है कि वो समय अवश्य आएगा जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। यह कहता है कि जब क्रोध दिलाने का युग आएगा, तब हम सभी को हमारी अवाज्ञाकारी रवैयों और विचारों को विश्वास के जंगल में फेंक देना चाहिए। वचन 16। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे जिन्होंने क्या न मानी? क्या केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वचन 19 में शब्द अवाज्ञा को अविश्वास के रूप में बताया गया है। यह कहता है कि अवाज्ञाकारिता अविश्वास है। यदि हमारे पास विश्वास है तो हम आज्ञा मानेंगे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे परमेश्वर के वचन को मानते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो वे आज्ञा नहीं मानते, और क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो वे आज्ञा नहीं मानते। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वे कहां प्रवेश न कर सके? वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर सके। मूसा के समय में विश्राम का मतलब कनान देश में प्रवेश करना था, लेकिन जब आत्मिक रूप से दृष्टांत के दृष्टिकोण से देखें तो कनान देश स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है ना? वे आज्ञा न मानने के कारण अनंत स्वर्ग में प्रवेश न कर सके। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि जो आज्ञा नहीं मानते वे हैं जो विश्वास नहीं करते। आज आइए हम यीशु के जीवन के द्वारा इस मामले के बारे में सोचें। आप यीशु के इस पृथ्वी पर सार्वजनिक जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जब वे इस पृथ्वी पर आए तब क्या उन्होंने अपनी खुशी के लिए सब कुछ कहा? क्या उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे और वो नहीं किया जो वो नहीं करना चाहते थे? चीजें जो यीशु ने की जब वह इस संसार में थे सच में महत्वपूर्ण है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 12 में एक और वचन देखें। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। यीशु ने कहा मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की। उनकी शिक्षा और प्रचार सहित जो सब कुछ यीशु ने किया वह उनकी ओर से नहीं था। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु किसने आज्ञा दी है? पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। उन्होंने सभी वचन कहे जो पिता ने दिए थे और वो सब सिखाया जिसकी पिता ने उन्हें आज्ञा दी थी। यीशु ने कहा मैंने अपने खुद के विचारों और खुद के निर्णयों को नहीं कहा। स्वर्ग में मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। सभी लोगों, जब हम लोगों को प्रचार करते हैं तब क्या हम अपने खुद के विचार और राय का प्रचार करते हैं?
जब हम प्रचार करते हैं तब हम किसके वचन का प्रचार करते हैं? हम परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, है ना? यहां हम पुष्टि कर सकते हैं कि जीवन जो यीशु मसीह ने जिया वो अपने खुद के अनुसार नहीं था, परंतु वो परमेश्वर की सभी शिक्षाओं और वचनों और इच्छा को मानने का जीवन था। हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास इस्राएलियों के समान अवाज्ञाकारी हृदय नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जंगल में 40 वर्षों तक परमेश्वर की आज्ञा न मानी और शिकायत की और कुड़कुड़ाए, लेकिन हमारे पास आज्ञाकारी विश्वास होना चाहिए। हमें अवाज्ञाकारिता की आत्मा को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, लेकिन मसीह की आज्ञाकारिता का आत्मा हमारे अंदर निवास करना चाहिए, ताकि हम जहां कहीं वो जाएं, उनके पीछे जा सकें और सियोन की संतान के रूप में पिता की महिमा और माता की महिमा और स्वर्ग के राज्य की महिमा को प्रदर्शित कर सकें। हमने आज सत्य के वचनों को सीखा है। हमने सबत का दिन, फसह, नया नाम और साथ ही नई यरूशलेम के बारे में सीखा है। हम ये सब क्यों सीखते हैं? हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? हम यत्न से परमेश्वर के वचन का इस कारण से अध्ययन करते हैं कि हम वचन को मान सकें और आज्ञाकारिता सीख सकें। इसी कारण हम ये सब सीख रहे हैं। हमने सत्य के बहुत से वचनों को सीखा है, वो सब पालन करने के लिए है। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? वो परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए है। हम क्यों प्रचार करते हैं? वो भी परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए है। हमारे सामने दो मार्ग है, आज्ञाकारिता का मार्ग और अवाज्ञाकारिता का मार्ग। ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के मार्ग पर जाते हैं जहां अनंत शांति है, और ऐसे भी जो नरक के मार्ग पर जाते हैं जहां अनंत आग की झील है। हमें आज्ञाकारिता का सुंदर जीवन जीना चाहिए ताकि अनंत स्वर्ग का फाटक हमारे सामने व्यापक रूप से खुल सके। मैं आशा करता हूं कि हम जहां कहीं आत्मा और दुल्हन जाएं, उनके पीछे चलने के लिए सुंदर और अनुग्रहपूर्ण विश्वास को रखकर अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं आज के वचनों को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।